हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से करंट अफेयर्स का क्लास खत्म होने के बाद जो आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है पूरे 1 घंटे का, सुबह 7 से 8। इसके बाद आपका रहता है 8 बजे जो एक शॉर्ट वीडियो होता है। लेकिन वो शॉर्ट वीडियो कितना इफेक्टिव होता है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप वो क्लास देखने के बाद जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस करोगे। तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे कि हम इंडिया, चाइना और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि यूएसए और नेपाल का यहाँ पे क्या एंगल है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो पूरी एक एनालिसिस है, फटाफट सबके साथ शेयर हो जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। कल के न्यूज़पेपर की बात करो या आज सुबह का अगर न्यूज़पेपर देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया है। पहले हम नेपाल वाला पॉइंट बात करेंगे, फिर आते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट पे। देखो नेपाल ने क्या बोला था। मैंने आपको बताया था कि जो नेपाल है ये अभी रिसेंटली अपना एक नया मैप जारी करने वाला है। मैंने ये पॉइंट आपको बताया था, सिंपल था। दूसरी चीज, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी नेपाल में। जब नेपाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था काफी समय पहले, उस टाइम पे इंडिया ने जब इंटरफेयर किया था तो नेपाल ने बोला था कि आप हमारे संविधान को बनाने के चक्कर में आप इंटरफेयर मत करें, क्योंकि ये जो है ये हमारा इंटरनल मैटर है और हम अपने हिसाब से अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ये किसने बोला था? नेपाल ने। अब क्या हुआ? अब नेपाल ने बोला कि हम एक अपना नया मैप लेके आएंगे। ठीक है, क्यों नया मैप लेके आएंगे? तो यहाँ पे कुछ जगह हैं जिनको लेके यहाँ पे विवाद था, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला तो यहाँ पे आपको इंडिया और नेपाल वाला एंगल समझ में आना चाहिए। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, जिनपिंग ऑर्डर्स चाइनीज मिलिट्री टू स्केल अप बैटल प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट स्कार्स सिनेरियो। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये कह लेते हैं कि जो जिनपिंग है, एक तो वो कोरोना से निपट नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिनपिंग को क्या लग रहा है यहाँ पे कि वो ये सोच के ये मान के चल रहे हैं कि जो लद्दाख वाला एरिया है जहाँ पे अभी डिस्प्यूट क्रिएट करके रखा हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे हमको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरीके से एनर्जी के साथ यहाँ पे तैनात होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो घुसपैठ कर रहा है, ऐसा जिनपिंग का कहना है। ठीक है, ऐसा जिनपिंग जी के द्वारा बोला गया है। अब हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है या फिर हमें एग्जाम पॉइंट से क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो हम बात करें। देखो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है LAC। हम लोग LOC तो पढ़ लेते हैं, बट व्हाट इज LAC? ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि ये एक डिमार्केशन लाइन है जो बताती है इंडिया और चाइना के बीच में वो कौन सी जगह है जहां से बॉर्डर खत्म होता है। ठीक, तो चलो अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें तो कल, कल क्यों सीधे बोलते हैं ना, परसों, परसों क्या हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक पूरी बैठक बुलाई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही तो हो रही है ना। तो वहां पर एक बैठक हुई थी जिसमें इंडिया के जो फोर्सेस हैं उनके साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया और यहाँ पे पूरी जानकारी इकट्ठा करी लद्दाख के एरिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पर कि दोनों कंट्रीज की तरफ से जो फोर्सेज हैं, जो यहाँ पे आर्मी है, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है लद्दाख के एरिया में। तो वैसे अभी तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सिचुएशन क्रिएट हो गई है, यहाँ पे विश्व युद्ध होने जा रहा है, ऐसा हम कह नहीं सकते। बट हाँ, अगर हम पूरी सिचुएशन देखें तो सिचुएशन में एक तरफ चाइना जो है वो अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया जिसको एक सपोर्ट मिल रहा है यूएसए का भी, वो एक दूसरी तरफ से यहाँ पे इनको काउंटर करने का काम कर रहा है। चाइना की बात करो तो चाइना अकेले यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ चाइना ही इंडिया को हर तरीके से काउंटर कर रहा है। नो, चाइना दूसरी तरफ क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि पाकिस्तान भी थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट करे। फिर नेपाल को भी पुश कर रहा है कि जाओ तुम भी जाओ अपना एक नया मैप जारी करो तो इंडिया को वहां से भी प्रॉब्लम हो। तो काफी सारे फैक्टर्स को लेके चाइना जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि भैया वी द इंडियंस, हम लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे, इतने आराम से थोड़ी ना बैठेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल चीजें क्या है वो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर हम डिस्प्यूट देखें, जो रिसेंटली वाला डिस्प्यूट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 5 और 6 तारीख के आसपास जो सांगपो नाम की जगह है ना, पेगोंगसो और सांगपो, ये नाम सुने ना, ये लेक्स हैं कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। तो पेगोंगसो जो लेक है लद्दाख के अंदर, वहां पे चाइना की शिप पाई गई थी। दैट मीन्स इसका अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो रीजन है इंडिया का है ना, लद्दाख वाला रीजन तो इंडिया का है और वहां पे शिप किसकी आई, चाइना की। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं लद्दाख वाले एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं। ओके, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले नाकुला दर्रा जो है, नाकुला पार, नाथुला नहीं बोला, ठीक है, नाकुला पास बोला है। ये जो दर्रा है ये सिक्किम के अंदर है। यहाँ पे भी जो दोनों फोर्सेज हैं, यानी कि दोनों जो आर्मी है इंडिया की और चाइना की, उनके बीच में भी स्टैंड ऑफ हुआ था। इस स्टैंड ऑफ वर्ड का मतलब समझते हो?
स्टैंड ऑफ वर्ड का मतलब होता है जब दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है जब वो आमने सामने आ जाती है और सिर्फ यहाँ पे जब बयानबाजी होती है, हम लोग कहते हैं ना कि बस यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली उन्होंने वो बात बोली, तो ये कंडीशन होती है, मारपीट नहीं हो जाती वहां पे। ठीक है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कि सिर्फ वहां पे कॉन्वर्सेशन हुआ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो ये कहानी हुई थी। इसके बाद यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लद्दाख के अंदर इन लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी जो प्रेजेंस है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो पहले जरा हम लोग यहाँ पे लद्दाख वाले मैप को अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि डिस्प्यूट है कहाँ पर। देखो, लद्दाख के एरिया में ये जो आपको अशकाई चिन का एरिया मिल रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअल में डिस्प्यूट है। अच्छा, डिस्प्यूट है क्यों? देखो, यहाँ पे ना एक्चुअली 3 लाइनें हैं। चाइना एक लाइन को मानती है, इंडिया दूसरी लाइन को मानती है, और एक्चुअल में अगर लाइन देखी जाए तो तीसरी लाइन है। तो यहाँ पे जब डिमार्केशन ही सही तरीके से नहीं होगा, जब यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन ही सही तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पे कंट्रीज के बीच में तो डिस्प्यूट हो गई होगा। तो एक तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पे आपको डिस्प्यूट मिल रहा है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है, जो शेयर होता है किसके साथ, चाइना के साथ। यहाँ पे जो लाइन है उस लाइन का क्या नाम है, मैकमोहन लाइन, जो चाइना को अरुणाचल से अलग करती है। और यहाँ पे एक दीचू नाम की जगह है जो काफी ज्यादा विवादों में रहती है इंडिया और चाइना के बीच में। तो 2 पॉइंट ये हुए। अब यहाँ वाला जो पॉइंट है ना, ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो यहाँ का जो डिस्प्यूट है वो नेपाल के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। कौन सी जगह को लेके, काला पानी नाम की जगह को लेके। अब ओवरऑल अगर हम कहीं देखें तो नेपाल इतना पावरफुल तो नहीं है कि वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होकर यहाँ पे ऐसी कोई बातें बोले। और अभी अगर आप कल देखें तो नेपाल ने ऑलरेडी बोला भी है कि हम जो अपना एक नया मैप लेके आ रहे थे, हमने उसके ऊपर कुछ टाइम पे थोड़ा सा रोक लगा दी है। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से पंगा लेके जाएंगे कहाँ, है ना। और इंडिया तो वैसे भी बिग ब्रदर है। सार्क की अगर हम कंट्रीज देखें तो इंडिया तो हमेशा बिग ब्रदर की तरीके से ही रहता है। तो यहाँ पे जो चीजें है ना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए यहाँ पे जरा बात करते हैं कि जो फेस ऑफ हो रहा है वो बेसिकली कहाँ पर हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको लद्दाख के एरिया में मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार हम लोग मैप देखेंगे। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी करी थी कि मैम एक बार समझा दीजिएगा, तो जरा ध्यान से देखना। एक्चुअल में है क्या, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, जिसको हम यहाँ पे LAC के नाम से जानते हैं, ये बनाई गई थी कब, 1962 में। ओके, वॉर हुई थी ना, उस टाइम पे बना था। उसके बाद एक और है, वो है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन कब बनाई गई थी, 1965 में बनाई गई थी। और इस लाइन को फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, इंडिया इसको फॉलो करता है। ओके, इसके बाद तीसरी एक और लाइन है जिसका नाम है मैकडोनल्ड लाइन, और ये बनाई गई थी 1893 में। और इसको फॉलो कौन करता है, इसको चाइना मानता है। यानी कि टोटल यहाँ पे आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं। अब हम आते हैं जरा मैप के सेक्शन पे और जरा बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको लाइनें नजर आ रही है ना, अब अगर हम इन लाइनों की बात करते हैं तो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है, जॉनसन लाइन है। इंडिया मानता है इस वाली लाइन को कि ये जो लाइन जा रही है, यहाँ से जो दूसरी तरफ का एरिया है वो लाइन, वो जगह किसकी है, मतलब ये देखो यहाँ से देखना, ये जो पूरा ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, ये दिस पार्ट, ये पूरा का पूरा इंडिया कहता है कि ये पूरा जो हिस्सा है ये हमारा है। ठीक है, ये इंडिया का पॉइंट है, क्योंकि इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जॉनसन लाइन बोलते हैं। नाउ व्हाट चाइना सेज, चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि भैया ये हिस्सा जो दिख रहा है ना तुमको, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये पूरा आपका नहीं है। यहाँ पे एक और लाइन है जो यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, ध्यान से देखना, इस जगह पे लाइन ड्रॉ करी गई। इंडिया ने बोला कि ये हमारा है, लेकिन यहाँ पे चाइना ने क्या बोला, चाइना ने यहाँ पे बोला कि ये पूरा आपका नहीं है, इसमें से ये जो इतना हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा हमारा है। ये चाइना बोलता है, क्योंकि ये वाली जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, इस लाइन का नाम क्या है, ये हो जाएगा आपका मैकडोनल्ड लाइन। तो ये यहाँ पे कहानी है कि इंडिया का पॉइंट ये है कि ये इतना पूरा हिस्सा हमारा है, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, जॉनसन लाइन है। चाइना बोलता है कि नहीं, इसमें जो इतना वाला हिस्सा है ये हिस्सा हमारा है, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, मैकडोनल्ड लाइन। तो ये जो डिस्प्यूट है ना, एक्चुअल में ये डिस्प्यूट सिर्फ इतने एरिया का ही है। ये जो विवाद है ना, इतने एरिया का विवाद है। चाइना बोलता है कि इंडिया की जो आर्मी है वो इस एरिया में आ जाती है, इंडिया बोलती है चाइना की आर्मी इस एरिया में आ जाती है। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर ये डिमार्केशन होता तो शायद ये जो कहानी है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्रिएट ना होती। लेकिन हाँ, अगर ये कहानियां क्रिएट नहीं होती तो फिर चाइना को समझ में कैसे आता कि वो अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी कंट्री से फेस ऑफ कर रहे हैं जो, आप ये तो कह लो कि डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन यूएसए ने तो उसको डेवलप मान लिया ना। तो अगर हम डेवलप कंट्री हैं तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो भी एक अच्छे लेवल पे ही आपको मिलेंगे। चाइना ने देखो अभी ये भी अनाउंसमेंट कर दिया था, जो सिप्री इंडेक्स होता है ना, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कितना इन्वेस्टमेंट करती है अपनी मिलिट्री के ऊपर, इसके अंदर नंबर 1 यूएसए है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 इंडिया है। बट अभी चाइना ने ये बोला है कि जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया करती है अपने डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, उसका 3 टाइम्स हम करेंगे।
समझ रहे हो, उसका 3 टाइम्स हम करेंगे। लेकिन इंडिया ने भी यहाँ पे अभी डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी सारे चेंजेस करने का डिसाइड किया हुआ है, तो ये आपको डिस्प्यूट यहाँ पे मिल रहा है। अब अभी तो फिलहाल चाइना ये बोल रहा है कि हम लोग इसके ऊपर बैठ के अच्छे से बातें कर लेते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे नेगोशिएशन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाइना भी ये चीज समझता है कि जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था, अगर वहां पे इंडिया पीछे हट जाता तो शायद चाइना जो था वो अपने आप को सुपर पावर समझ भी लेता। लेकिन वहां पे जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को शो किया है, अब यहाँ पे चाइना को ये तो समझ में आ गया कि अब ये वो इंडिया नहीं रहा जो आपको 1962 में देखने को मिलता था। तो कहानी में ट्विस्ट जो है वो आता चला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे नेपाल का क्या एक एंगल निकल के आता है। देखो, यूएसए ने अभी बोला रिसेंटली कि अगर यहाँ पे चाइना नहीं सुधरा, यूएसए की अपनी कहानी अलग है, वो डब्ल्यूएचओ को लेके यहाँ पीछे पड़ा हुआ है चाइना के, चाइना पीछे पड़ा है इंडिया के, और यूएसए पीछे पड़ा है डब्ल्यूएचओ को लेके चाइना के। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप अंकल है, उन्होंने बोला कि अगर चाइना नहीं सुधरा तो जितना भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर चाइना की जितनी भी कंपनीज यूएसए के अंदर काम करती हैं, हम उन सबको क्या करेंगे, वापस भेज देंगे, और चाइना की जो इकोनॉमी है वो और भी बुरी तरीके से बर्बाद हो सकती है, ऐसा यूएसए के द्वारा बोला गया। नेपाल का जो एंगल है, नेपाल यहाँ पे ये बोल रहा था कि हम अपना एक नया मैप जारी करेंगे, और उस नए मैप के अंदर क्या करेंगे, ये जो 3 जगह आपको नजर आ रही है, लिम्पीधौरा, काला पानी और लिपू लेक, ये जो 3 जगह हैं, एक्चुअल में ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया नेपाल चाहता है कि वो अपने मैप के अंदर इंक्लूड करे। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जब अपना नया वाला मैप जारी किया था तो उसमें काला पानी वाला जो एरिया है वो अपने मैप में दिखा दिया था। लिपू लेक तो वैसे भी इंडिया का ही पार्ट है, ये आपको उत्तराखंड में मिलता है, लेकिन इस एरिया को क्या किया था, इंडिया ने अपने मैप में दिखा दिया था। अभी जो काला पानी नाम की जगह दिख रही है, यहाँ से एक रिवर क्रॉस होती है जिसका नाम क्या है, काली नदी। काली नदी के इधर वाला जो एरिया है ये नेपाल का है, और जो इधर वाला एरिया है वो इंडिया का है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डिस्प्यूट है। अब डिस्प्यूट हुआ क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो लिपू लेक से होता हुआ एक रास्ता जो जाके मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा पे। तो इस पे नेपाल बोल रहा है कि भैया तुम जो सड़क बना रहे हो ना, वो जो सड़क है ना वो हमारे रास्ते से होते हुए जा रही है, तो भाई ये कैसे हो सकता है, हम क्यों किसी के रास्ते में जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो काला पानी वाला पॉइंट है, लिपू लेक यहीं पर है, और यहाँ आपको एक रिवर भी मिल रही है जिसका नाम है काली रिवर। तो फिलहाल तो नेपाल ने ये बोल दिया है कि जो मैप हमें अभी जारी करना था उसके ऊपर अभी हम स्टे लगा रहे हैं, एंड बहुत जल्दी हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे। दूसरी तरफ से चाइना भी बोल रहा है कि हमें बैठ के इस मुद्दे के ऊपर बात कर लेनी चाहिए कि जो लद्दाख वाला इशू चल रहा है इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो, काला पानी, ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको लेके पीएम ओली शर्मा जी जो है ना, शर्मा ओली जी जो हैं, वो यहाँ पे काफी ज्यादा अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि यार एक सपोर्ट मिल रहा है ना इनको। सपोर्ट कौन कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे चाइना सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान इतना बड़े बड़े बोल क्यों बोल रहा है, क्यों वहां पे डैम को डेवलप कराने के लिए चाइना जो है 70% का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये सब कहानी जो है ना, ये एक प्लानिंग के थ्रू होती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे जाके कुछ भी। तो चाइना जो है वो अपने आप को एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमको एक अच्छे टाइज भी बनाने होते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया है। तो नेपाल ने अभी डिसाइड कर ही लिया है कि वो इसके ऊपर स्टे लगाने वाले हैं। तो कब यहाँ पे इनका नया मैप आएगा और यहाँ पे क्या वार्ता होती है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे कुछ भी नया पॉइंट निकल के आएगा। तो एलएसी के ऊपर अभी ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इस पे क्या कंक्लूजन निकालता है इंडिया और चाइना, दोनों लोगों की एक बात तो होनी पड़ेगी ना, बिना बात हुए थोड़ी ना यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकलेगा। और हाँ, एक चीज और याद रखना, इंडिया चाइना नहीं बोलते हैं यहाँ पे, साइनो इंडिया बोला जाता है, ठीक है, चाइना इंडिया वॉर नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है ना, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, तो कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया, बस सेशन को एक बार लाइक और शेयर मार देना। और हाँ, आप में से जितने भी ऐसे लोग हो जो जीएस प्रिपेयर करना चाहते हो मेरे साथ ऑन अनअकैडमी, तो आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी के अंदर, जहाँ पे अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे। चाहे आप एसएससी में सीएचएसएल या फिर सीजीएल या फिर आप स्टेट लेवल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्लास के टाइमिंग्स पता ही है, क्लास के टाइमिंग्स क्या है, अनअकैडमी पे जो आपका पेड बैच चलता है वो रहता है 8 से 9, और रात में 9 से 10 रहता है आपका स्पेशल क्लास, जो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। और अब मुलाकात कब होगी, शाम को 4 बजे होगी, और उसके बाद रात में 9 से 10 होगी, और फिर अगले दिन होगी सुबह 7 बजे। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अभी शाम में 4 बजे, और हर दिन सुबह 7 से 8 करंट अफेयर्स देखना मत भूला करिए। लाइव ये शो होता है ऑन विच चैनल, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार यहाँ पे जुड़े हो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।